पहला साप्ताहिक अखबार पूछा था मैंने तो गढ़ रेबार, पर्वतवाणी और रवाई मेल, तो तीनों जो न्यूज़पेपर हैं ये उत्तरकाशी से निकलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा आपको कि गढ़ रेबार कहाँ से निकलता था, पर्वतवाणी और रवाई मेल, तो तीनों कहाँ से हैं, उत्तरकाशी से। सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है एग्जाम में कि रवाई मेल कहाँ से निकलता था, तो उत्तरकाशी हो गया। ठीक है, तो गढ़ रेबार जो न्यूज़पेपर था ये पहला साप्ताहिक अखबार था उत्तरकाशी का, और ये निकला था उत्तरकाशी जब जिला बना था उसके जिले बनने के 13 साल बाद, यानी कि 1973। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि उत्तरकाशी कब जिला बना था हमारा, 1960 में उत्तरकाशी जिले का गठन हुआ था। 1960 में 2 और जिले बने थे। ठीक है, कौन कौन से, पिथौरागढ़ ध्यान रखेंगे और चमोली। ठीक है, तो ट्रिक क्या याद रख सकते हैं, देखिए CPU नाम से आप याद रख सकते हैं। C से क्या हो गया आपका, चमोली हो गया, P से पिथौरागढ़ हो गया, और U से क्या हो गया, उत्तरकाशी हो गया। तो 3 जनपद बने थे 1960 में, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। और उत्तरकाशी जब जिला बना उसके 13 साल बाद 1973 में ये गढ़ रेबार पत्र निकला था, जो कि एक साप्ताहिक अखबार था। पर्वतवाणी की बात करें तो ये 1974 में निकला था। ठीक है, और रवाई मेल की बात करें तो ये 1998 में निकला था। तो रवाई घाटी कहाँ है, एक प्रश्न सीधा सीधा ये भी बन जाता है। ठीक है, तो रवाई घाटी कहाँ है, उत्तरकाशी जनपद में है। ठीक है, तो और रवाई कांड भी हुआ था उत्तरकाशी में। यहाँ से आप कनेक्शन बिठा सकते हैं और अन्य चीज़ों से, अन्य जो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, जैसे रवाई कांड कब हुआ था, तो रवाई कांड भी एग्जाम में पूछा जा चुका है 1930 में। ठीक है, तो उस समय तो जो रवाई वाला ये उत्तरकाशी के इस एरिया की हम बात कर रहे हैं, ये कहाँ आता था, टिहरी जनपद में आता था। लेकिन जब उत्तरकाशी जिला बन गया तो ये रवाई किस में आ गया, उत्तरकाशी में आ गया। तो ये रवाई नामक स्थान कहाँ पे पर्टिकुलर हम बात करें तो बड़कोट के पास में है। ठीक है, कहाँ है, बड़कोट के पास में, और यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये कौन सा, यमुना नदी के किनारे हुआ था ये कांड, कौन सा, रवाई कांड। तो यहाँ से कई प्रश्न बन सकते हैं। देखिए एक प्रश्न को आप क्या करना है, आपको कनेक्शन बिठाना है कहीं ना कहीं से। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न था, झुमड़ा नृत्य गीत का संबंध किस जनजाति से है, तो काफ़ी सरल सा प्रश्न था, क्योंकि आयोग ने एक बार पूछ लिया है, और जो प्रश्न एक बार आयोग ने पूछ लिया है वो अगर एग्जाम में गलत होता है तो ये आपकी तैयारी में कमी है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है, थारू। तो झुमड़ा नृत्य गीत का संबंध किस जनजाति से है, तो थारू जनजाति से इसका संबंध है। तो चलिए चलते हैं अब हम अपनी टेस्ट सीरीज 17 की तरफ। ठीक है, पहला प्रश्न है, मंगलाछू ताल किस जनपद में स्थित है। किताबों में आपको ये प्रश्न नहीं मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये न्यूज़पेपर में आया हुआ प्रश्न था। जब सबसे पहले कहाँ मैंने इसके बारे में पढ़ा, न्यूज़पेपर में, और हमेशा मतलब आपको कहीं भी फेसबुक में, व्हाट्सएप में, यहीं भी मिलेगा कहाँ ये प्रश्न, तो ये न्यूज़पेपर में ही, न्यूज़पेपर के माध्यम से इस ताल के बारे में पता चला था। तो किताबों में नहीं है क्योंकि इस ताल तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं है। तो मंगलाछू ताल किस जनपद में स्थित है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो तालों से भी हमारे एग्जाम में कई प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो उत्तरकाशी के जिले के जो ताल हैं उनके बारे में हम अच्छे से देखते हैं अभी एक ट्रिक के माध्यम से। हो सकता है आपको ट्रिक अच्छी लगे, ऐसा भी हो सकता है कि ना लगे, लेकिन मेरा फिर भी प्रयास है कि आपको कुछ ना कुछ ताल तो उस ट्रिक के माध्यम से याद हो ही जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 चित्र मैंने आपके सामने बनाए हैं। ठीक है, लड़के का चित्र है, लड़का लग तो नहीं रहा है कहीं से, लेकिन फिर भी मान लेते हैं। ठीक है, 2 लड़के मैंने आपके सामने बना दिए हैं, एक का नाम है केदार और एक का नाम क्या है, मंगलू। पहले एक बार आप कहानी आराम से सुन लीजिए, उसके बाद जो इस कहानी से ताल निकल कर आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत से यहाँ पर जितने भी ताल मैं बताऊँगा आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, और खासकर जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया रहेगी ट्रिक, क्योंकि जो पुराने अभ्यर्थी हैं उन्होंने तो याद कर लिए हैं अच्छे से, लेकिन जो नए हैं जिन्होंने अभी तक अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो देखिए केदार नाम का एक लड़का है, मंगलू नाम का एक लड़का है। ठीक है, 2 लड़के हैं और दोनों क्या हैं, भाई हैं। ठीक है, और इनके जो डैडी हैं, डैडी मतलब पिता या जनक भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, क्या कह सकते हैं, जनक भी कह सकते हैं ना। तो डैडी या जनक कौन है, ये हैं काणे। आँख इनके पास 6 है, लेकिन क्या है, ये काणे हैं। ठीक है, 6 आँख होने के बावजूद भी क्या हैं, काणे हैं। तो इनके पास देखिए ये काणे हैं, कौन, पिता। ठीक है, और दोनों लड़के क्या हैं, बेरोजगार हैं। ठीक है, दोनों लड़के कुछ कमाते नहीं हैं, तो इनको बड़ी टेंशन हो जाती है कि हम अपने घर का खर्चा कैसे उठाएंगे। ठीक है, तो ये सोचते हैं कि अब क्या करते हैं, हम चोरी करते हैं। ठीक है, नौकरी तो कहीं लग नहीं रही है, तो अब क्या करते हैं, चोरी करते हैं, और एक कंडी बनाते हैं लकड़ी की, और लकड़ी की कंडी बना के चोरी करने जाते हैं। सबसे पहले सोचते हैं कि यार मम्मी के लिए क्या लेनी है, साड़ी लेनी है, तो साड़ी चोर देते हैं मम्मी के लिए। कहाँ से, दुकान से एक साड़ी चोर दी। अब इन्होंने सोचा चलो साड़ी तो ठीक है, लेकिन खाने पीने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना घर में, तो उसके बाद क्या चोरेंगे, खीरा चोर देंगे घर के लिए। चलो भाई खाने पीने के काम आ जाएगा खीरा। और सारा जब ये चोर के जाते हैं घर जाएंगे और जी भर के नाचेंगे, जी भर के नाचेंगे। अब खुश हो गए ना तो नाचेंगे, और नाचने के बाद क्या होगा, फिर लंबे होके सो जाएंगे। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ठीक है, केदार ताल। ठीक है, केदार से हो जाएगा आपका केदार ताल उत्तरकाशी में। देखिए केदारनाथ कहाँ है, रुद्रप्रयाग में है। तो आप ऐसा मत सोचना एग्जाम में कि केदार ताल भी कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। तो ये प्रश्न थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। तो केदार ताल आपको ध्यान रखना कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। मंगलू से मंगलाछू ताल मैंने आपको बता ही दिया अभी। ठीक है,
मंगलाचू ताल, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन सा ताल, मंगलाचू ताल, ठीक है। तो ये मंगलाचू जो ताल है ये नीले पानी का ताल है, नीले पानी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब देखिए इनके डैडी, ठीक है, डैडी है ना, डैडी कह लीजिए या जनक कह लीजिए, ठीक है। तो डैडी क्या है, 6 आँख वाले हैं। तो डैडी से आपको ध्यान रखना है, डैडी से डोडी, ठीक है, क्या रखना ध्यान, डोडी ताल, ठीक है, डोडी ताल। और ये डोडी ताल जो प्रसिद्ध है उत्तरकाशी में द्राउड़ मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी मछलियों के लिए, द्राउड़ मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। और ये चारों तरफ से भोजपत्रों के वृक्षों से घिरा हुआ है, डोडी ताल, ठीक है। ये अन्य विशेषताएं हैं इस ताल की। तो डोडी, डैडी से क्या हो जाएगा, डोडी ताल हो जाएगा, ठीक है। और डैडी की क्या है, 6 आँख है, डैडी की क्या है, 6 आँख। 6 आँख का मतलब है कि जो डैडी है ना, ये 6, डैडी से डोडी ताल बनाया मैंने, तो डोडी ताल क्या, 6 कोनों वाला ताल है। तो उत्तरकाशी जनपद का एक ऐसा ताल जिसके 6 कोने हैं, तो 6 कोनों वाला ताल कौन सा है, डोडी ताल। लेकिन पिताजी इसके फिर भी क्या है, काणे हैं। तो काणा से आपको ध्यान रखना होगा, काणा ताल, ठीक है। काणा से कहिए तो सभी को पता ही होगा, काणा ताल, अंधा ताल भी कहा जाते हैं, बिना जल वाला ताल है, पानी नहीं होता इसमें, तो इसको काणा या अंधा ताल के नाम से जाना जाता है। अब एक ताल मैंने यहाँ पर, डैडी को क्या कहते हैं, जनक भी कहते हैं। तो जनक ताल भी कहाँ है, उत्तरकाशी में। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये ताल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको ये हर किताब में मिल जाएगा, परीक्षावाणी में भी दिया गया इसके बारे में। तो जनक ताल कहाँ है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। आपने एक जाति सुनी होगी, जाड़, एक भोटिया की उपजाति है। कौन सी, भोटिया की उपजाति, कौन सी है, जाड़, ठीक है। तो उत्तरकाशी जनपद में है, कौन सी, जाड़ उपजाति है जो भोटिया की। और इनका जो मूल स्थान है वो कौन सा है, जादुंग गाँव है। उत्तरकाशी का एक गाँव है जादुंग, तो ये इनका क्या है, मूल गाँव है। और इसी गांव के पास में क्या है, जनक ताल स्थित है। और ये जो जाट उपजाति है ना, ये जनक को ही अपना वंशज मानती है। तो जनक को वंशज मानती है, तो हो सकता है कि उसी के नाम पे इस ताल का नाम क्या हो गया, जनक ताल हो गया। तो ध्यान रखेंगे, जनक ताल का है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। काणा से बात हो गई, काणा ताल। ये सारे ताल आपको परीक्षाओं में मिल जाएंगे। कंडी बनाई थी लकड़ी की चोरी करने के लिए, क्योंकि घर में खर्चा चलाना था। तो कंडी से आप ध्यान रखेंगे, फाच कंडी, क्या रखेंगे ध्यान, फाच कंडी ताल। तो फाच कंडी ताल भी कहाँ है, उत्तरकाशी में। अब चोरी करने गए, ठीक है, तो साड़ी से, साड़ी से क्या ध्यान रखना है आपको, रोही साड़ा, क्या ध्यान रखेंगे, रोही साड़ा त्याल, रोही साड़ा त्याल। तो आराम से याद हो जाएगा, रोही साड़ा ताल। खीरा से खीड़ा ताल, ठीक है। भर के, जी भर के नाचेंगे घर जाके, तो भर से भराण सरताल, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। कौन सा, भर से क्या हो गया, भराण सरताल, भराण, देखिए भराण सरताल, ठीक है। ये देखिए भराण सरताल, देखिए एक तो भराण सरताल है और एक अलग से यहाँ पर सरताल भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अलग से कौन सा है, सरताल भी कहाँ है, उत्तरकाशी में ही स्थित है। तो ये कहाँ पे है सरताल, ये अगर हम इसकी बात करें तो बड़कोट के पास में ये स्थित है सरताल। अब जी भर के क्या करेंगे, नाचेंगे ना, तो नाचने से क्या होगा, नाचेंगे, नाच से नचिकेता ताल, कौन सा ताल, नचिकेता ताल। तो ये नचिकेता ताल भी कहाँ पर स्थित है, उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है। लंबे सो जाएंगे, नाचने के बाद थक जाएंगे तो क्या करेंगे, सो जाएंगे, लामा ताल। तो लामा ताल भी कहाँ है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो उम्मीद है आप लोगों को याद हो जाएगी। एक बार आप कहानी को इस प्रकार से अपनी रफ कॉपी में बनाइए, थोड़ा सा कनेक्शन बैठाइए, और जितने भी आप अपने दिमाग की खुरापाती सोच सकते हैं, सोचने का प्रयास कीजिए, आसानी से ये ताल आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न तो हमारा हो गया, ठीक है। कौन सा था, मंगलाचू ताल। तो मंगलाचू ताल कहाँ है, आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, रोनाल्ड रोज को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। रोनाल्ड रोज को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो इसका उत्तर है 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों देखो, नोबेल पुरस्कार से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो 1901 में स्थापना हुई थी। तो ये चीज़ें आप ल्यूसेंट से अच्छे से पढ़ लीजिए, आने वाले जितने भी एग्जाम है ना, आपको इस प्रकार के विविध प्रश्न कभी भी देखने को मिल सकते हैं। पहले नोबेल पुरस्कार 5 विषयों में दिए जाते थे, फिर 6 विषयों में दिए जाने लगे। तो आपको इस विविध टाइप के प्रश्नों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में पहला नोबेल किसको मिला, इस प्रकार से प्रश्न बन जाते हैं। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पहला नोबेल किसको मिला, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल किसको मिला, साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल किसको मिला। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको याद करने जरूरी हैं, और ये आपको किसी कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़वाए जाएंगे, ये आपको खुद से ही करने होंगे। ल्यूसेंट में आप विविध वाला जो पार्ट है पीछे, उसको अच्छे से पढ़िए। और साथ ही साथ जैसे नोबेल पुरस्कार की हम बात करें तो वर्ष 2020 में भी नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। तो लेटेस्ट जो दिए गए हैं 2020 में, उनको भी आप पढ़ लीजिए। वहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। यूकेपीएससी की बात करूँ मैं, अगर स्क्रीनिंग परीक्षा होती है अगर प्रवक्ता की, तो देखिए वहाँ पर आपको नोबेल पुरस्कार से प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना जरूरी है। तो रोनाल्ड रोज को वर्ष 1902 में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। जन्म कहाँ हुआ था इनका, अल्मोड़ा जनपद में हुआ था। 13 मई
सन 1857। जन्म तो आराम से याद हो जाएगा, 1857 की क्रांति से मैच कर लीजिए, कनेक्शन बिठा दीजिए इनका। 1857 की क्रांति भारत में बहुत प्रसिद्ध है। तो उसी साल क्या हुआ था, रोनाल्ड रोस का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था। 10 भाई बहन थे और 10 संतानों में ये सबसे बड़े थे। चाहत तो इनकी क्या थी, कवि बनने की थी, लेकिन पिता चाहते थे कि मेडिकल साइंस में जाएं, मेडिकल की लाइन में जाएं, इसलिए इनको मजबूरी में मेडिकल लाइन में जाना पड़ा अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए। अब आज आप एक बीमारी का नाम सुनते होंगे, मलेरिया बीमारी की, ठीक है। तो आज तो ये नॉर्मल बीमारी है, ठीक है, आसानी से क्या है इसका इलाज संभव है। लेकिन ये संभव क्यों हुआ, रोनाल्ड रॉस के कारण, क्योंकि इन्होंने पता लगाया कि मच्छरों से मलेरिया फैल रहा है। तो जब विश्व में मलेरिया एक घातक बीमारी बनकर उभर रही थी, तो इस समय रोनाल्ड रॉस ने क्या कर लिया था, मेडिकल लाइन में काफ़ी अपनी अच्छी पकड़ बना ली थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, फिर इस बीमारी का पता लगाया कि बीमारी हो क्यों रही है। तो मच्छरों पर इन्होंने लगभग 1000 मच्छरों पर इन्होंने प्रयोग किया था। और जब ये पेशेंट्स का टेस्ट लेते थे, जो भी मरीज़ होते थे उनका टेस्ट लेते, तो इंजेक्शन से जब उनका ब्लड निकालते थे तो जो रोगी होते थे वो डरते थे सुई लगाने से। तो 1 रुपये देते थे ये कि मैं आपको 1 रुपये दूंगा और आप मुझे क्या कीजिए, सुई लगाने दीजिए। तो कई प्रकार के प्रयोग किए इन्होंने। मच्छरों को क्या किया, किसी व्यक्ति को जैसे ज़बरदस्ती एक मच्छरदानी के अंदर डाल दिया और वहाँ बहुत सारे मच्छर डाल दिए, ताकि पता लग सके कि मच्छरों से बीमारी फैल रही कि नहीं फैल रही है। फिर उन्होंने मच्छरों पे प्रयोग करते गए और बाद में फिर पता चल ही गया कि मच्छर से ही मलेरिया बीमारी फैल रही है। और इसीलिए इनको क्या 1902 में फिर नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। इसके साथ साथ देखिए आप क्या क्या कनेक्ट कर सकते हैं इस प्रश्न से। विश्व मलेरिया दिवस, देखिए मलेरिया की बात कर रहे हैं हम, तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और ऐसे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। तो सियासैन अग्निकांड षड्यंत्र में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। तो उत्तराखंड से सियासैन अग्निकांड का संबंध है और ये सियासैन अग्निकांड कहाँ हुआ था, चमोली जनपद में हुआ था, ठीक है। सियासैन में इन्होंने जो सरकारी दस्तावेज थे वहाँ पर जला दिया था एक व्यक्ति ने, और उन व्यक्ति का नाम क्या है, नारायण सिंह। क्या नाम है, नारायण सिंह। तो ध्यान रखेंगे सियासैन अग्निकांड षड्यंत्र में मुख्य भूमिका किसकी थी, नारायण सिंह की थी। और ये कांड कहाँ हुआ था, चमोली जनपद में हुआ था। चौथा प्रश्न है, लोनली फ्रोज ऑफ द बॉर्डरलैंड नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, ठीक है। लोनली फ्रोज ऑफ द बॉर्डरलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए कल्याण सिंह पांगती। क्या है इसका उत्तर, कल्याण सिंह पांगती। देखिए लोनली का मतलब क्या होता है, अकेला। लोनली मतलब अकेला, ठीक है। तो लोनली का मतलब अकेला, और जो व्यक्ति हर किसी का कल्याण करने की सोचता है ना, वो अक्सर अकेला रह जाता है। आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो व्यक्ति हर किसी का कल्याण करने की सोचता है वो अक्सर क्या है, अकेला रह जाता है। इस पे आपने शायरियाँ भी काफ़ी सुनी होगी। तो इन चीज़ों को आप कनेक्ट करते हुए चले। तो लोनली, अगर आप मतलब लोनली हो गए आप, मतलब ज़्यादा कल्याण करने की सोचोगे ना, तो खुद का ही क्या हो जाता है, कई बार कल्याण हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे कल्याण सिंह पांगती के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। अब बात करें मरोज त्योहार किस जनजाति का प्रमुख त्योहार है। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है भी कि किस जनजाति का किस जनजाति का ये मुख्य त्योहार है। तो इसका जो सही उत्तर है थोड़ा सा 1 मिनट, हाँ, तो मरोज त्योहार किस जनजाति का प्रमुख त्योहार है, जौनसारी का। जौनसारी जनजाति का प्रमुख त्योहार है और जौनसार बाबर क्षेत्र में मनाया जाता है। दीपावली के 1 माह बाद मनाया जाता है। तो आपने पांडवों को जब क्या कहते हैं, द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था, ठीक है, तो जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो वहाँ पर दुशासन, ठीक है, दुशासन और दुर्योधन का नाम निकल कर आता है सामने, ठीक है। तो वहाँ पर द्रौपदी ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं क्या करूँगी, दुशासन के खून से ही क्या करूँगी, अपने बालों को बांधूंगी। मतलब जब दुशासन मरेगा, ठीक है, तो उसके खून से क्या करूँगी, अपने बालों को धुलूंगी और उसके बाद ही अपने बालों को बांधूंगी। तब तक मैं अपने बाल नहीं बांधूंगी। द्रौपदी ने ये प्रतिज्ञा ली थी। तो इसी मान्यता के चलते ऐसा माना जाता है कि यहाँ की महिलाएं क्या करती है, मरोज त्योहार के दिन व्रत रखती है और इस बकरे रूपी दुशासन की बलि देने के बाद पूजा उपरांत क्या करती है, अपनी चोटी बांधती है। बकरे रूपी दुशासन क्यों कहा मैंने, क्योंकि इस दिन बकरे की बलि दी जाती है। यहाँ पर 1 वर्ष तक उस बकरे को पाला जाता है और 1 वर्ष बाद जब मरोज त्योहार आता है तो उस बकरे को फिर मार दिया जाता है और बकरे को क्या दुशासन का रूप मानते हुए उसकी बलि दी जाती है। तो ये तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मरोज त्यौहार क्या है, जौनसार बाबर क्षेत्र का एक प्रमुख त्यौहार है।
एवरेस्ट के देवता किसकी रचना है? ठीक है, एवरेस्ट के देवता, तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए विद्यावती डोभाल की, ठीक है, विद्यावती डोभाल की। ये भी आपके परीक्षावाणी से है, बहुत से अभ्यर्थियों को पता नहीं होगा, क्योंकि देखिए बहुत सारी रचनाएं हैं याद करने के लिए। परीक्षावाणी में अगर आप व्यक्तित्व वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी रचनाएं। तो विद्यावती डोभाल की क्या है? रचना है एवरेस्ट के देवता, और इनको क्या गढ़वाल की पहली महिला लेखिका भी माना जाता है। दुग्गल बिट्टा बुग्गल क्या है? ठीक है, तो काफ़ी आसान सा प्रश्न है ये भी। ठीक है, तो कहाँ है? रुद्रप्रयाग जनपद में दुग्गल बिट्टा बुग्याल स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का दूसरा साइबर थाना कहाँ खोला जाएगा? तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रुद्रपुर में ये खोला जाएगा। तो अक्टूबर 2020 में ही प्रस्तावित हुआ है कि रुद्रपुर में क्या होगा? दूसरा साइबर थाना खोला जाएगा। पहला साइबर थाना कहाँ है? 2015 में खुला था। कहाँ पे खुला था? देहरादून में खुला था, दून में खुला था 2015 में। और दूसरा कहाँ खुल गया? अब रुद्रपुर में खुल गया है। अब कब खुल रहा है? 2020 में। तो टोटल कितने साइबर थाने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, एक गढ़वाल में हो गया और एक कुमाऊं में हो गया। यहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कत होती थी, तो इसलिए क्या कर दिया? रुद्रपुर में भी एक साइबर थाना खोल दिया गया। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की टेस्ट सीरीज हमारी चलती रहे।